झाझा नगर परिषद में लूट की खुली छूट, अध्यक्ष और उनके गुरुओं के द्वारा सरकारी योजना का क्या जा रहा है? वारा न्यारा झाझा नगर परिषद का खबर कवरेज करने पर पत्रकारों को मिलती है जान से मारने की धमकी। झाझा नगर परिषद में पिछले कई सालों से नगर परिषद भ्रष्टाचार और लूट का अड्डा बना हुआ है। मामला नाला बनाने का हो या गली बनाने का हो या नगर में शौचालय बनाने का हो या डस्टबिन लगाने का, ऐसी कई मामले हैं जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है। झाझा नगर परिषद में नाला का निर्माण किया जा रहा है और कई योजना भी की जा रही है। जब पत्रकार द्वारा मुआयना किया गया तो भ्रष्टाचार ही दिखा। जब पत्रकारों द्वारा इस भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास किया गया तो नगर परिषद के ही काम करने वाले ठेकेदारों द्वारा पत्रकारों को मारने की धमकी दी जाने लगी है। झाझा जमुई से ब्रह्मदेव प्रसाद यादव की रिपोर्ट। कर रहे हैं माटी भाई, इसमें नाला में काम कर रहे हैं ना? मैं काम उसमें नहीं किए हैं। तो आपको कैसे पता कि 8 mm 10 mm का तो छड़ आप है? जैसे है तो जैसे तो कैसे बताइएगा ना। आप पूछे हैं तो अच्छा, कैसे कौन बताएंगे? किनके द्वारा काम कर रहा है? हम कर रहे थे मिस्त्री के द्वारा काम। कौन मिस्त्री है? मिस्त्री है एक डरा का, एक डरा का। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार हम नहीं जानते हैं। नहीं जानता। कहाँ घर है नहीं आपका? जानते हैं। कहाँ घर है आपका? एक डरा एक डरा आपका है जी। तो ये नाला जो बन रहा है छड़ है, कितना mm का है? छड़ तो हम जानते हैं 10 mm का है ये। यहाँ जो आपके कितना नंबर वार्ड है ये? है 19 नंबर। 19 नंबर में। अच्छा, ये जो नाला किसके मत से बन रहा है? ये वार्ड कमिश्नर है। वार्ड कमिश्नर के मत से। तो इसमें जो नाला बनाया जा रहा है, छड़ जो डाला जा रहा है, कितना mm का? 8 mm का है। 8 mm। हाँ। कितना स्क्वायर में डाला जा रहा है? ये पहले दिया तो 6 इंची पर, अब उसके बाद वो बाद में फिर कब घुसाया बाद में फिर। अच्छा, भैया बोले भैया बोलने के बाद है ना फिर उसमें डाला गया। एक और डाला। हाँ। तो ये तो लगता है ये आने जाने वाला पब्लिक के लिए रास्ता है, मोहल्ले के लिए। आने वाले, हाँ। कितना दिनों में रास्ता यानी ये नाला धंस जाएगा? वो तो बोला 5 साल की गारंटी देते हैं। 5 साल में क्या होने वाला फिर है? चालू रोड है ये। चालू रोड है। हाँ। 10 mm की जगह 8 mm का छड़ डाला जा रहा है। हाँ। एस्टीमेट देखिए 10 mm 8 mm का लगा हुआ। एस्टीमेट मालूम है कितना का? ये मालूम हमको नहीं है, ऐसी बोल रहा है। छड़ 12 mm चाहिए और 8 mm लग रहा। हाँ। क्या होगा इस नाला को? मिस्त्री अच्छा, सीमेंट के कितना एक का बालू सीमेंट कितना एक का बालू सीमेंट देखिए बनाया, एक बार बनाया हमें समझ में 2 बोरा सीमेंट दिया। हाँ। 17 बालू और 13 गिट्टी। अच्छा, यानी 5 एक के 5। हाँ 5.5 एक। हाँ 5 3 एक के लगाना। हाँ 5 एक। उसमें भी कटौती की गई। जो नाले बनाए जा रहे हैं 19 नंबर 20 नंबर वार्ड में जी, उसमें 2 नंबर की छड़ और 8 mm का छड़ यूज की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए 8 mm का छड़ जब आप बात कर रहे हैं तो एस्टीमेट में 8 mm का छड़ नाला में नहीं होगा। जब भी हो तो 12 mm का छड़ का एस्टीमेट में होगा। अगर 8 mm का लग रहा है तो ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे नाला सही से सालों साल टिक नहीं पाएगा। तो इसके लिए हम निश्चित तौर पर से डीएम साहब से शिकायत करेंगे और इसका निश्चित रूप से उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे कि मामला कहाँ पर फंसा हुआ है। नाला निर्माण में किन किन व्यक्तियों का साथ या जो मिली भगत से ये 8 mm का छड़ लगाई जा रही है, किनका हाथ हो सकता है? देखिए ऊपर से नीचे तक का चैनल आता है। जैसे कार्यपालक जो वहाँ पे अधिकारी होते हैं, जो वहाँ के स्टाफ होते हैं, वार्ड काउंसिल के मेंबर होते हैं, चाहे वो चेयरमैन होते हैं, जितने भी होते हैं, हम तो कहते हैं कि चेयरमैन साहब भी एक बार जा करके नाला को देखे। अगर वो जा करके नहीं, जांच तो उनको करवाना चाहिए चेयरमैन साहब को, हम क्यों जांच करवाएं? लेकिन अगर चेयरमैन साहब भी जांच नहीं करवाते हैं तो इसका मतलब है कि इस संलिप्तता में उनका भी हाथ हो सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें अगर आप ये बात करेंगे कि किनका किनका मिली भगत हो सकता है, तो भ्रष्टाचार में तो सभी लोग का मिली भगत होता है। क्योंकि किसी एक व्यक्ति के द्वारा ये नहीं किया जा सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति अगर करेगा तो उसे डर रहेगा कि हम कहीं गलत कर रहे हैं तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो कहीं ना कहीं किसी के संरक्षण में तो वो काम कर ही रहा होगा। एक सवाल और है, जब विजुअल वीडियो उठाया पत्रकार ने उस नाला का, तो पत्रकारों को धमकी दिया गया, गाली गलौज अपशब्दों का प्रयोग किया है। क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय मीडिया फाउंडेशन के बिहार इकाई के प्रवक्ता हैं। देखिए इसकी जो है ना पुष्टि पहले हम कर लेना चाहेंगे
अगर किसी प्रकार से अगर किसी पत्रकार महोदय को अगर धमकी दिया गया है तो निश्चित रूप से पहले पत्रकार महोदय आश्वस्त रहें कि धमकी देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है और हम उनके साथ खड़े हैं। अगर उनके साथ किसी प्रकार का कोई बात होता है तो निश्चित तौर पर गौरव सिंह राठौड़ भारतीय मीडिया फाउंडेशन के सभी सदस्य उनके साथ खड़े हैं। और जो भी व्यक्ति इस तरह का बात अगर किसी पत्रकार को बोले हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी वानियों को समेट के रखना चाहिए और समाज में अगर रहते हैं तो समाज को एकजुट में बांधते हुए चलिए और ना कि किसी को ईर्ष्या प्रभावित होकर के किसी को गाली दीजिए या किसी को धमकी दीजिए। ये लोकतंत्र की हत्या होती है।